गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ज्योग्राफी में यूनिट 3 मानव क्रियाकलाप ह्यूमन एक्टिविटीज़ को देखेंगे। यहाँ पे बच्चों, आप अपने परिवेश में आसपास बहुत सारी गतिविधियाँ करते हुए लोगों को देखते होंगे, अपने परिवार के सदस्यों को देखते होंगे, अपने गांव में देखते होंगे कि लोग किन किन कामों में संलग्न हैं। जैसे कोई व्यक्ति कृषि कार्य में लगा हुआ है, कोई व्यक्ति मजदूरी कर रहा है, कोई व्यापार का काम कर रहा है यानी दुकान खोली हुई है, कोई व्यक्ति डॉक्टर का काम कर रहा है, कोई व्यक्ति शिक्षण का काम कर रहा है, कोई व्यक्ति वकालत का काम कर रहा है। यानी आप अपने आसपास बहुत सारी एक्टिविटीज़ को करते हुए देखते हैं ना। हाँ, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये मानव के क्रियाकलाप हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। इन्हीं को ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहते हैं। अब बात आती है कि मनुष्य ये गतिविधियां क्यों संपादित करता है, क्यों एक जगह नहीं बैठा रहता है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? कोई भी व्यक्ति, चाहे आपके माँ बाप कोई भी हों, वो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। उसी को मानव क्रियाकलाप कहते हैं। तो जो ये मानव क्रियाकलाप है, इनमें कौन कौन सी गतिविधियां, जैसे अभी आपने देखा, आखेट, कृषि, पशुपालन, व्यापार, संचार, सेवाएं, उद्योग, प्राकृतिक वस्तुओं का एकत्रीकरण, ये क्या हैं? ये मानव के विभिन्न प्रकार के एक्टिविटीज़ हैं। तो बच्चों, आपको समझ आ गया होगा मानव क्रियाकलाप क्या हैं। मानव क्रियाकलाप मनुष्य की उन गतिविधियों को कहते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, अपने परिवार की आजीविका चलाते हैं। इसी को मानव के क्रियाकलाप, और इसका उद्देश्य क्या होता है? धनोपार्जन, यानी धन अर्जित करना होता है। तो इसको आर्थिक क्रियाएं भी कहते हैं। अब हम थोड़ा इसके इतिहास पे जाएंगे कि इसका इतिहास क्या है, मानव क्रियाकलापों का इतिहास क्या है। तो आप मानव क्रियाकलापों इतिहास जानने से पहले आपको मनुष्य का इतिहास जानना होगा कि मनुष्य का जब से उद्भव हुआ है तब से वो कौन कौन सी गतिविधियां किस प्रकार की करता रहा। तो थोड़ा सा इसमें हम ध्यान देंगे। तो आदिकालीन मानव की आवश्यकताएं क्या थी? अत्यंत ही सीमित थी। यानी जब जो आरंभिक मानव था, जो उसकी आवश्यकताएं बहुत सीमित थी। प्रारंभ में वो भोजन ही उसकी आवश्यकता थी। उस समय जंगल के फल फूल एकत्र करके तथा जंगली पशुओं का आखेट करके वह अपनी आजीविका चलाता था। उसके बाद आप देखेंगे कि कृषि का विकास हुआ, जिसमें मनुष्य स्थायी जीवन जीना, भोजन की आवश्यकता उसको महसूस हुई। यानी वो स्थायी रूप से कहीं पे अपना अधिवास स्थापित, सेटलमेंट स्थापित किया और भोजन की तलाश में यत्र घूमता था। तो धीरे धीरे मनुष्य की आवश्यकताएं में वृद्धि होती चली गई और उसके बाद जो है उद्योगों का विकास हुआ। उद्योगों के विकास से ही मानव की आवश्यकताएं फिर और वृद्धि होने लगी। मानव क्रियाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगा। व्यापार, परिवहन, संचार, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ों तेज़ी से विकसित होने लग गई। आप आज के समय में आप देखते होंगे कि मानव की आवश्यकताएं असीमित हो गई हैं, बहुत ज़्यादा। आप देखते हैं कि केवल हमारी आवश्यकता भोजन या मकान या वस्त्र ही नहीं रह गया है, अब उससे आगे बढ़कर हमारी आवश्यकताएं हो गई हैं। आप देख रहे हैं आज के समय में एक छोटा सा एग्जांपल है कि आपके पास मोबाइल ना हो तो आपको
बड़ी परेशानी होती है ना। तो विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होती गई, मानव की जो क्रियाकलाप हैं उसमें भी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो ये इस तरह से आप देख रहे हैं कि मानव क्रियाओं का इतिहास कैसे रहा है, कैसे कैसे मनुष्य अपनी आरंभिक अवस्था से और वर्तमान स्थिति में जो उसकी आवश्यकताएं बदलती गई, वैसे वैसे उसके कार्यकलाप भी बदलते रह गए। तो ये मानव क्रियाओं का इतिहास है। अब हम इसमें देखेंगे कि जो मानव क्रियाओं का वर्गीकरण है, यानी मानव क्रियाओं का वर्गीकरण हम इसको 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, जो द्वितीयक क्रियाएं हैं, तृतीयक क्रियाएं हैं, चतुर्थक क्रियाएं हैं। इनमें आपको हम अलग अलग आर्थिक क्रियाओं के रूप में समझाएंगे। तो जो प्राथमिक क्रियाएं हैं, प्राथमिक क्रियाएं किसे कहेंगे? मानव की जो प्राथमिक क्रियाएं हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज हैं, इसमें मनुष्य प्रकृति पे प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है, यानी प्रकृति के साथ अंतर्क्रिया करता है। मनुष्य का सीधा संबंध प्रकृति के साथ होता है। जो नेचुरल रिसोर्स हैं उसके साथ वह क्रियाएं करके अपनी आजीविका चलाता है, जैसे कृषि कार्य करना, पशुपालन करना, आखेट या शिकार करना, वनों से लकड़ी प्राप्त करना, फल एकत्रित करना, ये क्या हैं? ये प्राथमिक क्रियाकलाप हैं। यानी मनुष्य जो है प्रकृति पे निर्भर रहता है, प्रकृति के साथ अंतर्क्रिया करता है। और वो क्रियाएं कौन कौन सी हैं? आप कृषि, पशुपालन, जिसमें पशुपालन हम क्यों करते हैं? दूध के लिए करते हैं, ऊन के लिए करते हैं, और चमड़े के लिए करते हैं, विभिन्न प्रकार खालें प्राप्त करते हैं, मांस के लिए करते हैं, है ना। इसी तरह से आखेट, हंटिंग, शिकार का व्यवसाय है। और वनों से हम विभिन्न प्रकार की कंदमूल, फल, लकड़ियाँ, है ना, बहुत सारी चीज़ों को एकत्रित करते हैं। तो ये मानव की प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक हो गया। अब दूसरी आती है द्वितीय क्रियाएं। द्वितीय क्रियाएं देखो, जहाँ प्राथमिक क्रियाओं में मनुष्य प्रकृति के साथ अंतर्क्रिया करता था, वहीं द्वितीय क्रियाओं में थोड़ा सा मनुष्य की गतिविधियां का स्वरूप बदल गया है कि मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग नहीं कर रहा है, बल्कि क्या कर रहा है? जो प्राकृतिक संसाधन है उसका रूप बदल देता है, उसका गुण बदल देता है, उसका स्वभाव बदल देता है, उसकी कीमत बदल जाती है उस वस्तु की, और एक नया वस्तु का स्वरूप मिल जाता है, एक नई वस्तु तैयार हो जाती है। उसी को विनिर्माण भी कहते हैं, द्वितीय क्रिया कहते हैं। जैसे कारखाने। अभी थोड़ी सी बात हम लें कि जो कपड़ा उद्योग है, कपड़ा उद्योग द्वितीय क्रिया उद्योग जो है द्वितीय क्रिया कहलाएगी। लेकिन आप जानते हैं कपास का उत्पादन करना ये प्राथमिक क्रिया है। लेकिन उस कपास से क्या है, हमने कपड़ा तैयार कर दिया, उसका रूप बदल दिया, उस वस्तु का रूप बदल दिया, उस कपास का हमने रूप बदल के क्या है, उसका कपड़ा बना दिया। ऐसे ही गन्ना क्या है? कृषि है, प्राथमिक क्रियाकलाप है। लेकिन उस गन्ने से हमने क्या है, चीनी बना दी, गुड़ बना दिया, शक्कर बना दिया, तो उसका रूप बदल गया है, उसका गुण बदल गया, उसका स्वभाव बदल गया है। तो ये कौन सी आर्थिक क्रिया हो गई मनुष्य की? द्वितीयक आर्थिक क्रिया कहलाती है। तो द्वितीय आर्थिक क्रियाएं इन व्यवसायों में जो प्राकृतिक प्रदत्त संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग नहीं किया जाता, वरन उनको साफ परिष्कृत अथवा उनका रूप परिवर्तित कर उपयोग के योग्य बनाया जाता है। इसके लिए उसके मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है। ऐसे जो क्रियाकलाप है उसे हम क्या कह देते हैं? द्वितीय क्रियाकलाप। इस्पात संयंत्र हो गया, जैसे अन्य वस्तुओं का विभिन्न प्रकार के उद्योग हो गया, कपड़ा निर्माण हो गया, फर्नीचर उद्योग हो गया, कागज निर्माण हो गया, ये सारे क्या हैं? ये द्वितीय क्रियाकलाप। तो आप समझ गएंगे द्वितीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं। यानी जो इन उद्योग धंधों में जो लोग लगे हुए हैं वो द्वितीय क्रियाकलाप कहलाते हैं। फिर आती है तृतीय प्रकार की आर्थिक क्रियाएं। अब तृतीय प्रकार की आर्थिक क्रियाएं, इसमें आपका
इस प्रकार के व्यवसायों के अंतर्गत वे सभी व्यवसाय सम्मिलित किए जाते हैं जो प्राथमिक तथा गौण यानी द्वितीय क्रियाकलापों को गौण भी कहते हैं, गौण उत्पादन की वस्तुओं का उपभोक्ता एवं उद्योगपतियों तक पहुंचाने से संबंधित होते हैं। अब देखिए, जो प्राथमिक क्रियाकलाप से उत्पन्न वस्तु है, जैसे आपके खाद्यान्न हैं, विभिन्न कृषि उत्पाद हैं तमाम, ठीक है। इसी तरह से आपके द्वितीय क्रियाकलाप जो उद्योग धंधों से जो वस्तुएं निर्मित होती हैं, उन सामान को किस तक, उपभोक्ता, कंज्यूमर तक, पब्लिक तक पहुंचाने का काम जो करते हैं, या पब्लिक से उद्योगपति कारखाना तक पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, उन व्यवसायों में जो लगे हैं उसे क्या कहते हैं, तृतीय क्रियाकलाप कहते हैं। जैसे अब देखो, खेत से कारखाने तक सामान को लाने ले जाने के काम कौन कर रहा है, परिवहन, यानी गाड़ियों के द्वारा हम ले जाते हैं, ठीक है। कौन वो व्यक्ति काम कर रहा है, व्यापारी काम करते हैं। जैसे आप जानते हो कि अब आपके गांव तक सामान पहुंचता है तो व्यापारी लगे हुए हैं। माध्यम कई बार हम क्या है, कम्युनिकेशन, संचार, तो ये सारे क्या हैं, तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या है, इनको हम सम्मिलित करते हैं। यानी जो तृतीय क्रियाकलाप हैं, तृतीय क्रियाकलापों में हम उनको सम्मिलित करेंगे। कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसको हम यहाँ पे ध्यान देंगे। ये आपके संचार, परिवहन और आपका व्यापार, ठीक है, ये तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। और चौथी उत्कृष्ट प्रकार की जो सेवाएं होती हैं, इनमें प्रोफेसर जीन गेटमैन ने केवल प्रत्यक्ष सेवाओं को ही तृतीय व्यवसाय में सम्मिलित करते हैं। उनके अनुसार अप्रत्यक्ष सेवाएं चतुर्थ व्यवसायों के अंतर्गत पाई जाती हैं। जैसे शिक्षक है, शिक्षण कार्य कर रहा है, लेखक है, कई उपन्यास और कई पोयम या किसी तरह का लेखन संपादकीय कई चीज़ें हैं, वो लेखन का काम कर रहा है। वकालत, वकील, ठीक है। इसी तरह लेखक हो गया, प्रबंधक हो गया, अनुसंधान हो गया, कलाकार हो गया, नेता जो जनप्रतिनिधि होते हैं हमारे, जो कानून का निर्माण करते हैं, ये अप्रत्यक्ष सेवाएं हैं। ये हमें किसी चीज़ को प्रोडक्शन करते हुए नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन इनका समाज में अपने जो सोसाइटी है उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। तो उत्कृष्ट प्रकार की जो सेवाएं जो होती हैं, उसको चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इस तरह से प्यारे बच्चों, ये मानव की आर्थिक क्रियाकलाप हैं, मानव के विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं, और अलग अलग गतिविधियों में लोग लगे होते हैं। तो ये आपने आज ये